स्वागत और नमस्कार मेरे बिहार के वीरों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम बीपीएससी का एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सर पे है और उसी को देखते हुए हम ये जो लगातार पिछले एक हफ्ते से मॉक टेस्ट की जो सीरीज चला रहे हैं, इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन का जो मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चंस रहेंगे। और आपको पता होगा, अगर आपने बिहार पहले दिया है कोई भी एग्ज़ाम बीपीएससी से लेके वनडे ईयर तक, तो बिहार में हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो सारे बिहार की ही हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस ज़्यादातर। ठीक है, तो हम उन्हीं जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। 150 क्वेश्चन ये रहेंगे, हम इनको पार्ट में तोड़ तोड़ के बना लेंगे वीडियो कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया? तो बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी अधिकार किसने प्रदान किए थे? शाह आलम द्वितीय ने। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बोलता जाऊंगा। मुझे ऐसी उम्मीद है आप हिस्ट्री से वाकिफ होगे और यहाँ पे सिर्फ अपना एक रिवीजन की दृष्टि से हम इसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया गया? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर की थी या स्थानांतरित की थी। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा सी, मीर कासिम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? तो जैसा कि हम पहला क्वेश्चन देख चुके हैं, 1764 के बक्सर युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को क्या दे दिया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिए थे। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि किसको इन्होंने बंगाल का क्या बनाया था? बिहार का प्रथम नायब दीवान। बिहार का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, बिहार का प्रथम नायब दीवान किसको बनाया गया था? ऑप्शन है राजा धीरज नारायण, सिताब राय, कल्याण सिंह या कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, 1765 की यहाँ पे बात हो रही है। इस समय सिताब राय को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर से देखिए, ये बंगाल का नायब दीवान, ये बात भी याद रखिएगा, कौन सी पोस्ट है? नायब दीवान है। कौन थे नायब दीवान? तो सिताब राय थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? कुंवर सिंह थे, ये ध्यान रखना है, कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे। लेकिन एक दिक्कत होती है, बार बार ये क्वेश्चन मैं इतनी बार डिस्कस कर चुका हूँ, टेलीग्राम पे भी जहाँ मैं 10 क्वेश्चन रोज डाल रहा हूँ उस पर भी मैंने डिस्कस किया है कि भाई इसमें इतना क्यों आप परेशान होते हो। सीधा सी बात है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुंवर सिंह थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह में कहाँ से भाग लिया? तो ज़्यादातर लोग इस बात पे इतना डिबेट करते हैं कि जगदीशपुर होना चाहिए, आरा होना चाहिए। भाई वो जगदीशपुर और आरा के रहने वाले थे, ये बात ठीक है, लेकिन उन्होंने दानापुर में जब जो बटालियन आई थी आईएनए की, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया दानापुर के पास। ठीक है, दानापुर पटना में पड़ता है और बीपीएससी ने ये माना है 64वीं में भी कि दानापुर ही सही आंसर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन है, तो कुंवर सिंह, और इन्होंने कहाँ से पार्टिसिपेट किया, तो दानापुर पटना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने आरा मारा या आपने जगदीशपुर क्लिक किया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ, मैं टाइप कर करके थक गया हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ अब इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार के किस वहाबी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? बताइए, निम्नलिखित में से बिहार के किस वहाबी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो अगर बिहार की हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला, ये तीनों ही जो हैं वहाबी नेता थे बिहार के। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है इनका, और इन तीनों को ही आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। तो सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3 ये तीनों ही ठीक है, इन्हीं तीनों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको सही लग रहा है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया? तो ये तो हम देख चुके, कहाँ इनका जो है विद्रोह को दबा दिया गया? भोजपुर में। किसने दबाया था, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो छठे का आपको पता होगा सबको, विंसेंट आयर है। विंसेंट आयर जो है वो इलाहाबाद जा रहे थे
ठीक है। और रास्ते में इनकी जो भिड़ंत है, जो वो है, युद्ध हुआ बाबू कुंवर सिंह से, ठीक है। तो विंसेंट आयर ने यहाँ पे इनके विद्रोह को दबा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। भोजपुर में ऐसा हुआ था, विंसेंट आयर को आप याद रखिएगा। इनसे कुंवर सिंह से एक चीज और पूछी जाती है, दूसरा, तो वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है, कि दूसरे व्यक्ति कौन थे जो कैप्टन ली ग्रांट, जिनसे इनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो ये दो लोगों से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले विंसेंट आयर से जहां भोजपुर में हुआ, फिर ली ग्रांट से भी इनका युद्ध हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कैप्टन ली ग्रांट के मुठभेड़ में 23 अप्रैल 1857 को इनको बाबू कुंवर सिंह को गोली लगी थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, कैप्टन ली ग्रांट से भी इनका युद्ध हुआ था, ठीक है। ये बात समझ में आई है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है आपको और इनका सही क्रम लगा देना है। तो बड़ा इजी सा ये क्वेश्चन है, इसमें इतना कोई भी कंफ्यूजन मुझे लगता है आपको नहीं होगा। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको एलिमिनेट कर पाएँ आसानी से। तो 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे, कुंवर सिंह दिया हुआ है, तो ए हो जाएगा 4 1857 का विद्रोह। बिरसा दिया हुआ है, मुंडा विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। तो दो तो यही हो गए। अभी हमने मौलवी विलायत अली, लियाकत अली ये देखा था, तो वहाबी आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। ABC मजरूल हक होम रूल लीग के अध्यक्ष थे पहले, तो ABCD सही अपोजिट हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, तो ए का 4 सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर 8वें का सी ही हो जाएगा, पहले से ही एलिमिनेट हो रहा था। फिर भी मैंने आपको सारी चीज़ें बतानी भी जरूरी है, तो इसलिए बता दी हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, कुंवर सिंह 1857 का विद्रोह, बिरसा जो है, बिरसा मुंडा है, धरती आबा भी इनको कहते हैं, या धरती के पिता भी इनको कहा जाता है, धरती पुत्र भी कहा जाता है, तो मुंडा विद्रोह। मौलवी विलायत अली जो है वहाबी आंदोलन संबंधित है, मजरूल हक होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए क्वेश्चन 9वां देखेंगे, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो बड़ा कर देता हूं, अब आपको देखना 1857 के विद्रोह में संदर्भ में असत्य कथन। 1857 से बहुत क्वेश्चन BPSC पूछता है, तो ध्यान से सुनिएगा। पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, 3 जुलाई को पटना में। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमें यहाँ पे असत्य कथन चुनना है, तो ये तो ठीक ही हो जाएगा। जो पटना में विद्रोह की शुरुआत ही 3 जुलाई से मानी जाती है, जो पीर अली के नेतृत्व में हुआ, और ये एक पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी देखेंगे, रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। ये बात, रोहिणी छावनी में जब सैनिक विद्रोह हुआ तो इसका मुख्यालय भागलपुर कर दिया गया था, ये बात सही है। तीसरा है, पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये बात सही है। बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की, ये बात गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की कोई व्यापक स्तर पर हत्या नहीं की, तो डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे वहाँ एलिमिनेशन आएंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूं कि पटना, शाहबाद, सारण, चंपारण आदि में मार्शल लॉ लागू हुआ। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सा क्षेत्र ऐसा था बिहार का जो अप्रभावित रहा, तो मुंगेर का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अप्रभावित रहा था, ठीक है। मुंगेर का क्षेत्र इस क्रांति से, 1857 के विद्रोह से पूरी तरह अप्रभावित था, यहाँ पे कोई प्रभाव इसका नहीं दिखा था, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा आपको बता दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार पूछ रहा है कौन सा था। बहुत बार क्वेश्चन ये मैं पूछ चुका हूँ आप लोगों से, टेलीग्राम पे आप जुड़े हो तो आपको ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं रोज़ 10 क्वेश्चन डालता हूँ बिहार स्पेशल के, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैंने आपको बोला है कि मैं 35 क्वेश्चन सीधे आपको अपने जो वीडियोस हैं इनसे, और जो अपना मॉक क्वेश्चन बना रहा हूँ उनसे, और एक 150 क्वेश्चन का लास्ट में एक वीडियो में लाऊंगा आपको, वो 150 क्वेश्चन में से आप देखिएगा, सीधे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो वो मैं 150 क्वेश्चंस का भी बना रहा हूँ, वो जल्दी मिल जाएगा आपको, सीधे 150 क्वेश्चन से आपको वहाँ पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तो बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा है बताइए, सबको पता होगा, नुरुल अनवार जो है बिहार का प्रथम अखबार था, 10 का डी हो जाएगा। आपको बताना है नुरुल अनवार का संपादन किसने किया, कौन इसके
लिखेता थे, संपादक थे, बताइएगा। ठीक है, 10 का डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का जो 1786 में निर्माण किया गया, वो किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अनाज भंडार, जब अकाल पड़ा बिहार में उस समय एक पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया था। तो यहाँ पे पूछ रहा वास्तुकार कौन थे? 11वें का आंसर जल्दी से बताइए। जॉन गास्टिन। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, गोल घर गैसे गोल और गैसे गास्टिन, ऐसे कुछ चीज़ों को रिलेट कर लिया करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम याद रखना मैं जानता हूँ मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए आप किसी चीज़ से रिलेट कर लीजिए करिए। अब गोल घर गास्टिन, ठीक है, गए गए है और किसी में है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, और बिहार में जो क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन उठ के रखा जाता है। ठीक है, तो ये जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये आया तो ऑप्शन भी यही मिलेंगे वहाँ पे आपको। तो इससे आप ज़्यादा परेशान मत होइए, ज़्यादा मेहनत वहाँ आपको एग्जामिनर नहीं करने वाला है। गोल घर में गास्टिन ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? तो आपको पता होगा अमर सिंह जो है ये कुंवर सिंह के ही भाई थे। तो इनको बिहार में किसने, विद्रोही नेता जो अमर सिंह है, इनको किसने गिरफ्तार किया, ये आपको बताना है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा महाराजा जंग बहादुर। ये नेपाल की तरफ जा रहे थे अमर सिंह, और महाराजा जंग बहादुर जो है ये अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, और इन्होंने वहीं इनको गिरफ्तार करके अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया था। फिर इनकी जेल में पेचिश से मृत्यु हो गई थी अमर सिंह जी की। ठीक है, तो ध्यान रखना है, 12 का सी हो जाएगा, महाराजा जंग बहादुर के सैनिकों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किसका सक्रिय योगदान रहा है? ये किस, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन इसमें बहुत क्लोज हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? ठीक है, सक्रिय योगदान सच्चिदानंद सिन्हा का। लेकिन राजेंद्र प्रसाद भी इसमें कहीं कहीं दिखते हैं, लेकिन उनका महत्वपूर्ण उतना योगदान नहीं है, इसलिए मैंने कहा ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद का भी रोल मिलता है। अगर आपको ई होगा ऑप्शन वहाँ पे, तो आपका फिर ई ही लगाना है, ध्यान रखना। अगर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों दिए हों तो वहाँ पे ई क्लिक कर देना बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, तो वहाँ ई भी सही माना जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? बिहार राज्य की घोषणा बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा। कब की गई थी बताइए मुझे। इसका आंसर मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको करना है। 14 का मैं आप लोगों के लिए आंसर छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, जो घोषणा कब की गई थी, ये बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? ठीक है, तो बड़ा सीधा सा है, उस समय कौन शामिल था? असम, उड़ीसा शामिल था। ठीक है, उड़ीसा को बाद में अलग किया गया 1936 में। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब ऊपर वाले का भी कोई मतलब बचा नहीं है, इसको भी आप देख ही लीजिए। 12 दिसंबर 1911 को बिहार राज्य की जो है एक स्थापना की घोषणा की गई थी इस दिन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? विद्रोह पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, वो जरूर देख लीजिएगा। उसमें 8-10 विद्रोह रहेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, याद कराने के लिए पढ़ाता हूँ, ना कि पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको बताना है, किस विद्रोह से संबंधित थे? तो इनका संबंध था संथाल विद्रोह से। 16 का डी सही हो जाएगा यहाँ पे, संथाल विद्रोह। सिद्धू, कानू, चांद और भैरव नामक ये 4 भाई थे, सहोदर लिखा गया है इनके लिए केबीसी नैनो में। तो सिद्धू, कानू, चांद और भैरव को याद रखिएगा। 16 का सही आंसर है डी, संथाल विद्रोह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है आपको। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, एक तरफ विद्रोह दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका सन दिया गया है। तो बहुत इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को नॉमिनेट करना, एलिमिनेट करना, क्योंकि एक भी अगर आपको पता है इनमें से तो आप इसको सही से आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 17 को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं रोक के। तो ध्यान दीजिए, कौन सा विद्रोह आपको इसमें पता है? कोल विद्रोह कब किया गया था बताइए, कोल विद्रोह। ठीक है,
तो कोल विद्रोह आपको सबको पता होगा, मुझे लगता है 1831-32 के आसपास हुआ था। ठीक है, इसमें इतना कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। चलिए, कोल नहीं पता होगा तो संथाल सबको पता होगा, मैं इसमें गारंटी ले सकता हूँ कि संथाल जो है सबको पता होता है, बहुत फेमस है। तो संथाल का आपको बताइए सी का क्या होगा। ठीक है, सी का आपको पता होगा 1855 और 56 की सही क्रांति से पहले ये है कोल विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो सी का 2 हो जाएगा। उसके बाद आप बी या डी में से कोई भी एलिमिनेट कर लेंगे तो भी हो जाएगा, वैसे इतने पे भी निकल जाएगा। ए का 2 क्या लिया हमने, ए का 3, तो ये 2 तो कट गए, ए का 3। फिर हम देखेंगे सी का 2, ए का 3, सी का 2, तो ए का 3 और सी का 2 आ रहा ए में। ठीक है, ये आपका हो गया। मुंडा विद्रोह कब निकल के आया हमारा, मुंडा 99 से 901। ठीक है, बिरसा मुंडा, ये भी आप एलिमिनेट कर सकते थे 1900 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद भूमिज विद्रोह 32 से 33। आप ये विद्रोह का वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो इसका 17 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। सन्यासी विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये सारे विद्रोह मैं एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा। तो 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का जो केंद्र था वो पूर्णिया था। ठीक है, पूर्णिया के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता होंगी। जूट उत्पादन के क्रम में आज के समय में पूर्णिया सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन पूर्णिया में होता है और यहीं सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो 18 को आप याद रखिएगा। देखिए, ऐसा है कि मैं चाहूँ तो आपको सिर्फ आंसर बता के निकल सकता हूँ, लेकिन वो दिमाग में बैठता नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि थोड़ा समय लग जाए, हम एक बार में 50 क्वेश्चन करें, लेकिन जो आप क्वेश्चन को पढ़ लो उसके पीछे की हिस्ट्री थोड़ा सा जान लोगे, कहानी जान लोगे ना, तो वो याद रहेगा। अब मैं यहाँ पे इतना 50 क्वेश्चन कराऊंगा, मारता चला जाऊँ कि इसमें वैशाली है, इसमें तामड़ है, इसमें बुद्धू भगत है, तो ये क्या है, ये तरीका सही नहीं है। इससे आपको याद नहीं होगा, नींद आएगी, 20 क्वेश्चन पढ़ने का नींद आने लगेगी। ठीक है, तो थोड़ा एक्टिव होके बैठिए। 19 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। उन नोनिया विद्रोह की बात हो रही है, आपको बताना। नोनिया विद्रोह के बारे में अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा जब अभी विद्रोह पढ़ाऊंगा आपको। नोनिया विद्रोह कि सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये तीनों ही जिले जो हैं प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो नोनिया विद्रोह जानना है। इसकी समय अवधि देख लीजिए, 1778 से 1800। ठीक है, रुदन मुंडा एवं कुटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है। इनका तमाड़ विद्रोह से संबंध था, रुदन मुंडा एवं कुटा मुंडा, तमाड़ विद्रोह। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8-9 विद्रोह हैं बिहार के फेमस जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर मैं अगली वीडियो बना दूंगा, कल ही मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। संथाल विद्रोह का जो दमन किया था वो किया था कैप्टन अलेक्जेंडर ने। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर। बी 21 का हो जाएगा, बी सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, खारवाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खारवाड़ आंदोलन का खरवारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, तो भागीरथ मांझी, ध्यान रखना है आपको, खरवाड़ आंदोलन से। ठीक है, भागीरथ मांझी, खरवारण आंदोलन, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भागीरथ मांझी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान क्या है। तो ये तो सिर्फ ऐसा ही जल्दी जल्दी पढ़ने वाले क्वेश्चन है, इसमें समय नहीं लगाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उलीहातू। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था उलीहातू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था। बचपन का नाम आपको बताना है, तो दाऊद मुंडा। ठीक है, क्या नाम था बिरसा मुंडा के बचपन का नाम, दाऊद मुंडा। ध्यान रखिएगा, उलीहातू के रहने वाले, नाम इनका दाऊद मुंडा। ठीक है, ये तो नहीं भूलेंगे मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 25, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम बताइए। तो इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे। ठीक है, कौन थे, आनंद पांडे। 25 का हो जाएगा बी, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम। क्वेश्चन नंबर 26, किसे धरती आबा या धरती का पिता कहा जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन 26वां। तो बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है धरती आबा या धरती का पिता, बिरसा मुंडा। ठीक है,
27 है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी जतरा भगत के द्वारा, ठीक है, जतरा भगत यहाँ पे सही हो जाएगा, 27 का बी। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी जतरा भगत ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए? तो ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में कौन शामिल हुए, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 सिद्धू भगत, ठीक है, डी इसका हो जाएगा, सिद्धू भगत सही आंसर। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था? पूरी तरह गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो ताना भगत आंदोलन ही जो था यही विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। ध्यान रखना, ताना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा परिवार जनजाति का ये जो है पर्व है सरहुल, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको और दूसरा नाम है बा पर्व। कौन सा नाम है इसका? बा पर्व, ठीक है, याद रखिएगा 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? जनजातीय आंदोलन को सफाहार, और पूछ रहा वो कौन सा है जिसको सफाहार के नाम से भी जानते हैं? तो खरवाड़ जो आंदोलन है जिसको अभी हमने पीछे देखा, उस खरवाड़ आंदोलन को ये सफाहार के नाम से भी जानते हैं, जिसको भगीरथ अभी हमने इसका आंसर देखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया है? झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किस आंदोलन में किया गया था? ध्यान रखना, ताना भगत आंदोलन में, ठीक है। आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी यहीं कवर हो जाएंगी, आप चाहें तो नोट कर लें इनको, चाहें तो याद करके भी रख सकते हैं। तो परंपरागत खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था ताना भगत आंदोलन में, झूम खेती, ठीक है। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? ऐसा बताइए कि कौन सा इतना बड़ा आंदोलन था जिसकी चर्चा कार्ल मार्क्स ने भी कर दी, ठीक है। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, इन्होंने समाजवाद का सिद्धांत दिया। तो संथाल विद्रोह की जो है इन्होंने चर्चा की है अपने नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में, इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा। 33 का बी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की हैं। द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरक और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती हैं? बताइए किसके द्वारा? द्रविड़ समूह की भाषा किसके द्वारा बोली जाती है? कुरुख, कोरक और माल्टो। 34 का सही आंसर क्या है? उरांव और सोरिया पहाड़ियों पे बोली जाती है। उराव और सोरिया पहाड़ी पे द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरक और माल्टो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आपको इसमें सुमेल बताना है, कौन सा आंदोलन से सही मेल नहीं हो रहा है, ठीक है। 35 का आपको बताना है। देखिए, चंपारण आंदोलन जवाहरलाल नेहरू, बिहारी स्टूडेंट्स राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस का गया अधिवेशन CR दास, बिहार प्रादेशिक किसान सभा स्वामी सहजानंद। तो चंपारण आंदोलन गलत है, गांधी जी होने चाहिए थे यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो शुक्ल भी दे देता तो वो भी सही हो जाता, रामचंद्र शुक्ल भी, बट जवाहरलाल नेहरू तो गलत है, ठीक है। इनका तो कोई लेना देना नहीं था। राजेंद्र प्रसाद थे चंपारण आंदोलन में, बट जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है। बिहारी स्टूडेंट्स, ये इन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी ने ये स्थापना की थी इसकी। कांग्रेस का गया अधिवेशन CR दास, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था, गया में हुआ था ये 1922 में, ठीक है, 1922 में, याद रखना है आपको। बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो 35 का सही आंसर ए हो जाएगा, चंपारण आंदोलन गलत दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के हत्या का प्रयास किया गया। जो मुजफ्फरपुर बम कांड था 1908 में, उसमें किसकी हत्या का प्रयास किया गया, ये पूछ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन मिट गया है तो आपसे मैं बोल के बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिए। पूछ रहा है 1908 में जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ उसमें किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो बताइए, प्रिंगल, कैनेडी, जज किंग्सफोर्ड, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बी, जज किंग्सफोर्ड की जो है हत्या का इसमें प्रयास किया गया। ये काफ़ी बदनाम जज थे मुजफ्फरपुर के,
प्रफुल्ल चाकी, और इन्होंने इसका किया। लेकिन जो गलती से प्रिंगल कैनेडी जो है, इसकी यहाँ पे परिवार के लोग इसमें मारे गए। तो ये वकील थे प्रिंगल कैनेडी, ये और इनके परिवार के लोग मारे गए। जज किंग्सफोर्ड इसमें बच गया था। तो ये जो प्रयास था ये जज किंग्सफोर्ड के लिए ही था, ये आपको याद रखना है। 36 का बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इस मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे, ये याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में ये पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में, ये ध्यान रखिएगा कोई सचिवालय है, मैं इसको आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। एक बार मुझे क्वेश्चन देख लेने दीजिए, 2 मिनट 1 सेकंड का समय देंगे आप मुझे। तो ये क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, ठीक है। यही है क्वेश्चन, पटना सचिवालय यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये मिट गया है तो पटना यहाँ लिख लीजिए, ये मैं लिख दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 37 का आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय कांड 11 अगस्त 1942, और उसमें 7 बच्चों की जो है मृत्यु हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई? तो आपको ये बड़ा इजी है ये क्वेश्चन, किसको फांसी दी गई? खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, और प्रफुल्ल चाकी का जो है पुलिस मुठभेड़ हुई और उन्होंने खुद को गोली मार के अपनी जो है उनने खुद से ही गोली मार ली थी जो है प्रफुल्ल चाकी ने। तो याद रखना है आपको, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ 1908 में, किसके लिए हुआ था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए। लेकिन उसमें जो दूसरे व्यक्ति वकील हैं उनके परिवार की उसमें हत्या हो गई, मर गए वो भी आपको याद रखना है। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक, ठीक है। तो 29 का डी हो जाएगा, मजरूल हक आपको याद रखना है। ये अध्यक्ष भी थे पहले होम रूल आंदोलन के बिहार में, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नांकित बिहारी नेताओं में से किसने 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया? तो 1914 की बात हो रही है, कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य किसको बनाया गया था? कब की बात है ये जरूर देखना होता है, ठीक है। तो 40 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मजरुल हक, ठीक है। मजरुल हक काफ़ी प्रसिद्ध नेता हैं, बिहार में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है, ध्यान रखिएगा। इनको भेजा गया था कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो बिहार में क्या, पूरे देश में ही 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन मूवमेंट शुरू हुआ। 41 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको यहाँ मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बताइएगा मुझे कि बिहार में कुल कितने कांग्रेस अधिवेशन हुए आज़ादी से पहले तक? तो कांग्रेस का 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? RN माडोलकर, ये ध्यान रखिएगा। बांकीपुर पटना, बांकीपुर बिहार, पटना, ठीक है। तो 1912 में बांकीपुर में हुआ था ये, RN माडोलकर इसके अध्यक्ष थे। और मैंने आपसे पूछा है कि कितने टोटल जो हैं कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के आज़ादी से पहले, 1947 से पहले बिहार में, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? पटना स्वदेशी लीग, 43 का आंसर बताना है आपको। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी 1930 ईस्वी में, 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? जादुई लालटेन या मैजिक लालटेन, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जादुई लालटेन का प्रयोग किया गया था, मैं ये ध्यान रखिएगा, मैजिक लालटेन या जादुई लालटेन, ठीक है। 44 का डी। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने? बिहार में द्वैध शासन होने के बाद बताइए किसने द्वैध शासन शुरू किया? तो कानवालिस, ठीक है। तो 45, अब ये पूछ रहा है बिहार के गवर्नर कौन थे 45 में? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखना है आपको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ
पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ? डेट पूछ रहा है, डेट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन बिहार में, अगर टफ बनाना हो पेपर तो 46 का सही आंसर होगा ए, 1 अप्रैल 1937 को भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? यहाँ पूछ रहा पहला कांग्रेसी, 47 का क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। तो पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 को। और पहला क्या देखा हमने, पहला भारतीय मंत्रिमंडल, ये 1 अप्रैल को हुआ। ठीक है, तो 46वें का आंसर हमने बताया 1 अप्रैल 1937, और पहला कांग्रेसी जो हुआ है ये हुआ 20 जुलाई 1937। ठीक है, तो 47 का भी मैंने आपको सी बताया। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बात हो रही है। 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर को ही हुआ था, तो ये इजी है। 1938 में हुआ है, कहाँ हुआ? 48 का पूछ रहा है आपसे सही आंसर, तो पटना में हुआ था 26वां अधिवेशन मुस्लिम लीग का। ठीक है, 1938 में पटना। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, इनके वकील कौन थे पूछ रहा है 49। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, कालिदास बसु जो है इनके वकील थे। 49 का डी हो जाएगा, कालिदास बसु। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, एक मिनट बस, आ गया क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना सब जानते हो आप लोग, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो 50 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 50 का आंसर हो जाएगा बी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। ये क्रांतिकारी समिति थी, क्रांतिकारी संगठन था। सचिंद्र नाथ सान्याल की बुक का नाम क्या है? बंदी जीवन। बताइएगा मुझे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो आप 50 क्वेश्चन पे आज रोक देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 50 पे पार्ट 1 को रोक रहा हूँ, पार्ट 2 कल 50 और कर लेंगे। आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा पढ़ाने का। अगर ये तरीका सही है तो यही कंटिन्यू करूँ, नहीं तो जैसे आप कहेंगे वैसे करा दूंगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।